नमस्कार दोस्तों, सब क्रेडिट सिस्टम मैनेजमेंट का ये पार्ट 9 है और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आपका उधार दिया हुआ पैसा आपको कस्टमर से कब और किस प्रकार से मांगना है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा मेंबरशिप सेक्शन दोस्तों ऑन हो चुका है। तो आप अगर हमारा मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं। इसमें आपको कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोज, एक्सक्लूसिव कंटेंट आपके लिए दिया जाएगा। कुछ भी अगर बिजनेस से रिलेटेड सीक्रेट बातें अगर होंगी तो वो मेंबरशिप सेक्शन में ही होगा। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा मेंबरशिप सेक्शन जरूर से जरूर लें। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जब किसी व्यक्ति को उधार देते हैं तो एक समय निर्धारित करना होता है कि भैया आपको मैंने इतने समय के लिए उधार दिया है, इतने समय के बाद मुझे हमारा पैसा मिल जाना चाहिए। लेकिन अक्सर हम लोग मार्केट में क्या देखते हैं कि अगर आपने 1 महीने के लिए उधार दिया है तो हो सकता है वो पैसे लेने में आपको सालों लग जाते हैं। 1 महीने का पैसा 6 महीने में, साल भर में आता है। आप बार-बार कॉल करते हैं कस्टमर को, लेकिन कस्टमर आपको रिस्पॉन्स नहीं देता है। इसमें दोस्तों, अगर हम लोग ये बोलें कि केवल कस्टमर का गलती है तो मैं इससे 100% एग्री नहीं हूँ। क्योंकि मैंने जो मार्केट में देखा है, ये मैंने महसूस किया है, मैं अपने बिज़नेस का भी में भी मैंने ये महसूस किया है कि केवल कस्टमर का गलती नहीं होता है पेमेंट डिले का, इसमें हमारा भी कुछ ना कुछ ज़रूर गलती होता है। तो हम लोग सीखेंगे कि क्या सही तरीका है ताकि हमारा पैसा सही समय पर वापस हमें मिल जाए। तो दोस्तों, जो सबसे पहला मेथड है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर आपने कस्टमर को मान लीजिए कि 1 महीने के लिए उधार दिया है और आपने डेट दिया है कि अगले महीने की 25 तारीख को आप मुझे पैसे दे दीजिए। तो आपको क्या करना है, उससे 2 दिन पहले कस्टमर को रिमाइंड करवाना है कि उनका पैसा ड्यू है और उन्होंने कहा था कि 25 तारीख को पैसे देंगे। अब यहाँ पर हम लोग मिस्टेक क्या करते हैं, हम लोग कस्टमर को फ़ोन करते हैं या मैसेज करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया 25 तारीख आने वाला है, पैसा आप देंगे क्या? हम लोग जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं उसका कस्टमर के साइकोलॉजी के ऊपर, उसके सोच के ऊपर बहुत असर करता है। हम लोग क्या पूछ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इसका बहुत ये असर करता है कि हमारा पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हम लोग कई बार क्या बोलते हैं, कस्टमर से रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया 25 तारीख आने वाला है, पैसा दे दीजिएगा। या तो दूसरी गलती हम लोग क्या करते हैं कि 25 तारीख का ड्यू डेट है, तो हम लोग सोचते हैं कि अच्छा 25 तारीख आने दो, उसके बाद हम लोग कॉल करेंगे। अभी 25 को ही कॉल कर देंगे तो कस्टमर को बुरा लग जाएगा, क्योंकि बोलेगा कि 25 तारीख का टाइम दिए थे, बिल्कुल एकदम 25 तारीख को ही कॉल कर दिया या उससे पहले ही कॉल करने लग गया। तो हम लोग क्या करते हैं, 25 का डेट क्रॉस होने देते हैं, 1 वीक और निकल जाता है, उसके बाद सोचते हैं कि चलो अब थोड़ा-सा कस्टमर से पूछ लिया जाए कि वो पैसे देगा क्या? फिर फ़ोन करते हैं, बोलते हैं भैया आपने बोला था 25 तारीख तक देंगे पैसा, नहीं दिया है आपने पैसा, तो देख लीजिए, थोड़ा हो जाता है तो दे देते, मेरा भी काम है। इस प्रकार का लैंग्वेज हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत तरीका है। आपको ये इस प्रकार का लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करना है। आपको प्रोफ़ेशनल तरीके से पैसे माँगने हैं। प्रोफ़ेशनल तरीका हमेशा वर्क करता है। कैसे माँगना है मैं आपको बताता हूँ। आपको 25 तारीख से 2 दिन पहले कॉल करना है कस्टमर को और उसे सिंपली बोलना है कि भैया आपका ड्यू डेट आने वाला है, तो आप पेमेंट कैसे करेंगे? ऑनलाइन करेंगे या ऑफ़लाइन करेंगे? कैश में ला कर के देंगे? थोड़ा-सा आप मुझे बता देते तो उसी हिसाब से मैं अपना जो मुझे पेमेंट करना है उसका मैं प्लान करता। आप देखिए यहाँ क्या मतलब कि अब कस्टमर को क्या लगेगा, यहाँ आप उसे सीधा ऑप्शन दे रहे हैं, या तो आप कस्टमर को कैश में पेमेंट करना है या तो ऑनलाइन पेमेंट करना है। उसको आप ये सोचने का मौका नहीं दे रहे हैं कि पैसा आप देंगे या नहीं देंगे। आप सीधा क्या पूछ रहे हैं कि 25 तारीख आने वाला है, आप पैसा कैसे देंगे? ऑनलाइन देंगे या ऑफलाइन देंगे? इससे सीरियसनेस का पता चलता है, कस्टमर को लगता है कि नहीं, दुकानदार बहुत सीरियस है, इसमें प्रोफेशनलिज्म झलकता है। तो कस्टमर को ये लगता है कि नहीं, ये बहुत प्रोफेशनल तरीके से काम हो रहा है। या एक जो है ना, आपसे ही किसी ने अगर पूछ दिया कि भैया आप समोसा खाएँगे या आप मिठाई खाएँगे? या आपसे किसी ने पूछ दिया कि आप क्या खाएँगे? तो जब पूछ दिया कि क्या खाएँगे तो ये ओपन एंडेड हो जाता है। जब आपको बोल दिया जाता है कि समोसा खाएँगे या मिठाई खाएँगे, तो आपके पास 2 ही ऑप्शन बचता है कि या तो समोसा खाना है या तो मिठाई खाना है। तो जब आप कस्टमर को ऑप्शन देते हैं कि आपको कैश में देना है या ऑनलाइन देना है, तो उसके पास ये ऑप्शन आप नहीं दे रहे हैं कि पैसा आप देंगे या नहीं देंगे, आप ये नहीं पूछ रहे। सीधा आप उससे ये बोल रहे हैं कि पैसे मुझे कैश में या तो ऑनलाइन आप कर दीजिए। तो ड्यू डेट से 2 दिन पहले, ये आपको ध्यान में रखना है। अब मान लीजिए अगर कस्टमर ने आपको ड्यू डेट से पहले पैसे नहीं दिए हैं, ड्यू डेट आ जाता है, 25 तारीख का डेट आ जाता है, तो आपको कैसे माँगना है?
आपको मॉर्निंग में कॉल करना है। मॉर्निंग यानी कि आपको 5 बजे उठते ही कॉल नहीं कर देना है, 10 से 11 बजे आपको कॉल करना है। और हम लोग जनरली क्या करते हैं, क्या पूछते हैं कि भैया आज बोला था, आज के बारे में आपने बोला था तो पैसा आप दे रहे हैं क्या? तो फिर से ये गलती आपको नहीं करना है। आपको सीधा बोलना है कि भैया आज आपका ड्यू डेट है, पैसा आप ऑनलाइन कर रहे हैं या कैश कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा हमको जानकारी दे दीजिए, उसी हिसाब से मैं भी अपना प्लान करूँगा। तो फिर कस्टमर आपको सामने से रिप्लाई देगा कि हाँ, ऑनलाइन में मैं कर दूँगा या कैश में कर दूँगा, या हो सकता है वो बोलेगा कि भैया आज पैसा नहीं हो पाएगा, फिर से अगला कोई ड्यू डेट आपको देगा। या पार्टी अच्छा है, सीरियस है, आप उसको पेमेंट करना है तो आपको बता देगा कि भैया मैं इस प्रकार से पेमेंट करूँगा। तो लैंग्वेज, मतलब मैं यहाँ क्या समझाना चाह रहा हूँ कि आपको लैंग्वेज गलत इस्तेमाल नहीं करना है। आपको ये नहीं, ऐसा नहीं कस्टमर को फ़ील हो कि आज अगर इसे पैसे में नहीं देता हूँ तो इसका काम चल जाएगा। ये कस्टमर को फ़ील नहीं होना चाहिए। कस्टमर को क्या फ़ील होना चाहिए कि आज हमारा ड्यू डेट है तो बहुत ही सीरियसली मुझे पैसे देने होंगे। तो ये दूसरा, उसके बाद आप फिर और क्या बोल सकते हैं कि भैया आज आपका ड्यू डेट है तो पैसा ट्रांसफ़र करके मुझे आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। सीधा आपको कॉल टू एक्शन जो बोलते हैं कि आपको सीधा ऐसा चीज़ बोलना है कि मतलब उसे चांस नहीं देना है बहाने बनाने का। सीधा आपको बोलना है कि भैया ड्यू डेट है तो पेमेंट डाल करके आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। या फिर अगर कैश में लेना है तो आप बोल सकते हैं कि आज आपका ड्यू डेट है तो आप कैश में पेमेंट ला करके थोड़ा जल्दी दे दीजिएगा, मुझे भी किसी को कैश भेजना है। अब दोस्तों मान लीजिए कस्टमर ने ड्यू डेट के दिन भी पैसा नहीं दिया, तो उस दिन वो कुछ ना कुछ तो बहाने बनाएगा, आपको बोलेगा कि भैया मैं 1-2 दिन में दे दूँगा, या आज नहीं हो पा रहा है तो कल देखता हूँ। तो क्या-क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज़? एक तो वो बोल सकता है कि आज नहीं हो पा रहा है, मैं कल तक देखता हूँ। या तो वो ये बोल सकता है कि भैया अभी 2-3 दिन तक तो नहीं हो पाएगा, मैं बाहर हूँ तो मैं वहाँ से आऊँगा, लौटूँगा वापस तो मैं करता हूँ। या तो कस्टमर ज़्यादा टाइम खींचेगा कि मैं इस वीक तो कर ही नहीं पाऊँगा, मैं नेक्स्ट वीक देखता हूँ। या उससे भी गिरा हुआ कस्टमर है, बिल्कुल अब समझ जाना कि अब वो फँसाना चाह रहा है पैसा, वो बोलेगा कि भैया मैं इस महीने कर ही नहीं पाऊँगा, मैं अगले महीने तक पेमेंट दूँगा। तो आपको फिर कैसे आगे प्रोसीड करना है? अगर कस्टमर ने बोला है कि मैं आज किसी कारण से नहीं हो पा रहा है, सर्वर डाउन है, पेमेंट नहीं हो पा रहा है, या मैं यहाँ पर नहीं हूँ, मैं नहीं दे पा रहा हूँ, मैं कल देता हूँ, तो आपको नेक्स्ट डे फिर कॉल करना है। अगर कस्टमर बार-बार बोल रहा है, एक दिन छोटा अगर पीरियड ले रहा है कि कल देता हूँ या परसों देता हूँ, तो आपको डेली उसे कॉल करना है, डेली याद दिलाना है कि भैया आज पैसा दे रहे हैं क्या? आज पैसा दे रहे हैं क्या? उसके बाद आपको अपना अर्जेंसी दिखाना है कि मुझे भी अर्जेंट है, मुझे भी अपने कंपनी में पैसे डालने हैं, कंपनी को पैसे भेजने हैं, सप्लायर को पैसे भेजने हैं। आपको अपना भी अर्जेंसी दिखाना है कि मुझे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैसे का। अगर मान लीजिए आप 3 दिन 4 दिन लगातार कॉल करते हैं तो हो सकता है 5वाँ दिन आपका पैसा मिल जाए, अगर पार्टी पैसे देने के लिए राज़ी होगा, वो तैयार होगा, फ्रॉड नहीं करना चाह रहा होगा तो। अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे या उसे एक्सटेंड करना चाह रहा होगा तो लगातार जब आप 3-4 दिन फ़ोन करेंगे तो लास्ट में वो फेड अप होकर के बोल देगा कि भैया इस महीने तो मैं पैसे नहीं दे पाऊँगा, आप बार-बार कॉल मत करिए, मैं अगले महीने पैसे दूँगा। तो फिर आप समझ जाओ आपका ड्यू डेट एक्सटेंड हो चुका है। अब जो ड्यू डेट कस्टमर ने दिया है उस ड्यू डेट में आपको कॉल करना है। बट बीच-बीच में आपको रिमाइंडर उसे डालते ही रहना है कि भैया पेमेंट अगर आ गया, पहले हो चुका है। क्योंकि आप ध्यान रखें कि पहला ड्यू डेट 25 तारीख का था, वो ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। तो अब आपको पूरा हक है पैसे लेने का। तो आप कस्टमर ने दूसरा ड्यू डेट, आप मान लीजिए 6 महीने बाद का ड्यू डेट दे देगा, तो ऐसा तो नहीं है कि हम 6 महीने तक बैठ के इंतज़ार करते रहेंगे कि 6 महीने बाद हमारा पैसा अब आएगा। तो आप देखें कि कितने दिनों का ड्यू डेट दे रहा है, बहुत ज़्यादा दे रहा है तो फिर आप उससे बैठे नेगोशिएट करें कि नहीं ये ऐसा नहीं चलेगा, आपको पेमेंट करना होगा। या अगर आपको शॉर्ट पीरियड वो बोल रहा है कि 15 दिन में मैं करता हूँ, तो बीच-बीच में आप फिर से रिमाइंडर डालिए कि भैया हमारा पेमेंट दे दीजिए, अगर पहले हो पा रहा है पॉसिबल तो पहले करिए। अब कुछ चीज़ मैं बता देता हूँ जो आपको नहीं करना है। क्या नहीं करना है? आपको ऐसा बिहेव नहीं करना है, आपको गुस्से में नहीं आना है, आपको र्यूड बिहेवियर नहीं रखना है। मान लीजिए अगर ड्यू डेट को पैसा नहीं दिया, ड्यू डेट के 4 दिन बीत गया है, पैसा नहीं दिया, तो आपको ये अपना मतलब कि एंग्री फेस नहीं दिखाना है, कस्टमर से र्यूड बिहेव आपको नहीं करना है। अगर आप ये करते हैं तो आपका पैसा और लंबे टाइम के लिए फँस सकता है, ठीक है? उसके बाद आपको ये नहीं कहना है कि भैया मुझे मतलब गिड़गिड़ाने वाला जो बोलते हैं ना, हम लोग ज़्यादातर देखता हूँ दुकानदारों को, वो कस्टमर के पास फिर गिड़गिड़ाते हैं पैसे के लिए, भैया पैसा दे देते तो बहुत अच्छा होता है सब। आपको प्रोफ़ेशनल, जो मैंने शुरू से इस वीडियो में बता रहा हूँ कि आपको प्रोफ़ेशनली साउंड करना है, आपको प्रोफ़ेशनल वर्ड यूज़ करना है कि भैया
आज हमारा भी कंपनी में ड्यू डेट है, आज मुझे पैसे देने हैं, तो कृपया आप मुझे पेमेंट ट्रांसफ़र करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। भैया आज मुझे मटेरियल ऑर्डर प्लेस करना है, तो कृपया मुझे पैसे भेज दीजिए। आपको इस प्रकार का आपको अपना अर्जेंसी शो करना है। आपको गिड़गिड़ाना नहीं है कि पैसा दे दीजिए भैया, दे दीजिए, बहुत दिन हो गया, बहुत दिन हो गया, दे नहीं रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं। इस तरह का आपको इस्तेमाल लैंग्वेज नहीं करना है। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कितना पैसा बचा हुआ है उधार में, किस प्रकार का कस्टमर है, अगर डाउटफुल है, आपको लग रहा है कि पैसा फंसने वाला है, तो आपको अगला मटेरियल का जो सप्लाई है वो बंद कर देना है, जब तक कि आपका पुराना पैसा वापस नहीं आ जाता है। कस्टमर हो सकता है बीच में फिर आपसे बोले कि भैया 5,000 का और सामान दे दो, ये भी मिला जुला करके अगले 25 को मैं दे दूंगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये सिनेरियो पूरा डाउटफुल चल रहा है, तो आपको फिर से दोबारा उधार नहीं देना है। आपको बोलना है कि भैया पुराना ड्यू क्लियर करिए, उसके बाद ही मैं नया ड्यू आपको दे सकता हूँ। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैंने इसमें डिस्कस किया है। अगर कुछ मिस हो गया हो तो आप अपने एंड से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।